सभी को आवाज जा रही है ना हमारी? यस सर, आवाज आ रही है। ग्रेट, यस सर। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले सुप्रभात सभी लोगों का आज के नए दिन की नई शुरुआत के लिए, और साथ साथ में एक नया स्टोरी के साथ हम शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक स्टोरी है जिसका सारांश है, जिसका नाम है आखिरी प्रयास। ठीक है, हम लोग ना कहीं कहीं बहुत मेहनत तो कर देते हैं, पर आखिरी प्रयास छोड़ देते हैं। लास्ट में लगता है ना कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ऐसे कर देते हैं। तो उसी पे एक स्टोरी है छोटा सा, कि एक साधु महात्मा ना एक क्या बोलता है, राजा के यहाँ गए। कोई राजा के मतलब राज्य में पहुँचे घूमते घूमते। तो उस राज्य में ना एक बहुत बड़ा सा पत्थर देखा उन्होंने। ठीक है, तो जब राजा के दरबार में गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ इस जगह पे मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर देखा था। ठीक है, पत्थर देखा था तो उस पत्थर का खासियत मुझे ये लगा, और मतलब मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आ रहा है कि इस पत्थर का मूर्ति अगर भगवान विष्णु का मूर्ति बना करके और अपने राज्य के बीचों बीच में यानी मंदिर में स्थापित करवाए तो राज्य की उन्नति बहुत अच्छा होगा, और आपके ऊपर कोई जो है ना कोई राज्य आक्रमण नहीं करेगा। इस तरीके का चीज़ उन्होंने बताया। ठीक है, तो राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया। भाई राजा क्या करेगा, आदेश देगा। राजा ने आदेश दिया महामंत्री को कि जाइए इस जो पत्थर के बारे में बताया जा रहा महात्मा जी के द्वारा, आप जा करके इस पत्थर को ना भगवान विष्णु का मूर्ति का रूप बनवाइए। ठीक है, तो अब क्या करेगा अगला महामंत्री? भाई वो भी गया एक मूर्तिकार के पास जो अच्छा मूर्ति बनाता था। मूर्तिकार के पास गया, उसने बोला कि इसमें भगवान विष्णु का मूर्ति उकेरना, यानी भगवान विष्णु का मूर्ति बनाना। ठीक है, तो बोला ठीक है भाई, तो कितना मेहनत आना, कितना मिलेगा महामंत्री जी? तो बोला 50। मान के चलिए ना, अभी के हिसाब से 50,000 रुपये, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, कि भाई 50,000 रुपया मिलेगा आपको इस पत्थर में भगवान विष्णु का मूर्ति बनाने का। बोला ठीक है। उसने काम चालू किया, पत्थर पे अब छेनी हथौड़ी औजार लगा दिया, शुरू किया मारना, शुरू किया तोड़ना, बहुत प्रयास किया, नहीं टूटा। आखिर में थक हार के वो महामंत्री के पास जाके बोलता है कि महामंत्री जी, पत्थर तोड़ना बहुत नामुमकिन है, ये पत्थर नहीं टूटने वाला है। तो अब क्या करता महामंत्री? उसको तो काम मिला हुआ था, वो तो जॉब में था ना गिरजेश सर, उसको तो काम पूरा करके देना था। तो जी सर। अब वो ढूंढते ढूंढते गांव के एक और मूर्तिकार के पास गया जो नॉर्मल मूर्तिकार था, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था, बहुत प्रसिद्ध नहीं था। चूँकि सब तो सुना यही कि नामुमकिन है, तो भाई कोई काम लेने के लिए तैयार नहीं हो तो काम होगा कैसे? तो गांव का एक नॉर्मल मूर्तिकार ने उसको एक्सेप्ट किया चैलेंज को, बोले ठीक है हम प्रयास करेंगे। उसने भी हथौड़ी छेनी लगाना शुरू किया। पहले 2-4 बार ठोका मारा, उसी में मूर्ति ना डिज़ाइन लेना शुरू किया, यानी टूटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या सीखा आपने, ये आप ही लोग से मैं जानूंगा। इसमें ये सीखा सर कि थक जाइए, हार भी जाइए, लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़िए, क्योंकि आखिरी क्षण में भी वो प्रयासरत सफलता पा सकते हैं। यही चीज़ है। बताइए, उतना मेहनत तो उसने कर लिया, थोड़ा और मेहनत करके देखता। भाई उसका तो वो काम था ना, उसका तो वही काम था, मूर्ति बनाना। फाइनल टच नहीं दे पाया। फाइनल टच नहीं दे पाया, यही कमी हम लोग भी करते हैं। रियलिटी यही है, हम लोग भी बिल्कुल ना यही हो रहा है सर। मेहनत तो कर देते हैं उस पर, लेकिन फाइनल टच देने में कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। कोई भी कल बोल रहे थे ना नाइट में विकास जी कि सर जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता, अचीव नहीं हो पाता, इसलिए मेरा परसेंटेज 20% कम मैं मानता हूँ इस कंपनी पे विश्वास को। तो यही विश्वास 100% ले करके काम करना है, क्योंकि मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ और होगा ही होगा। ये विश्वास का कमी रहने के कारण, ये फाइनल टच नहीं देने के कारण हम लोग ना उसको ना क्या बोलते हैं, रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। देखते हैं ओल्ड लीड पे हम लोग बार बार बात करते हैं कि ओल्ड लीड पे रिजल्ट अच्छा निकलता है। क्यों निकलता अच्छा रिजल्ट पता है? इसलिए कि कंपनी के बारे में पूरा ओवरव्यू उसको पता होता है कि बड़ा बिजनेस क्या है, इनका वर्क प्रोफेशन क्या है, ये हमें कैसे स्किल दे सकते हैं, इसे हम लर्निंग कैसे ले सकते हैं, ये मोर देन उनको जानकारी होती है सर। अब उसमें से हमको सिर्फ वो कारण निकालना होता है जिसके कारण अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया।
किसी भी चीज़ में आने के लिए। ठीक है, तो यही यही है कि हम लोग पुरानी पे ही बात नहीं करना चाहते या नहीं बात कर पाते, दिक्कत यहाँ हो जाता है। हम लोग सोचते हैं पुराना लीड पे क्या बात करेंगे, है ना, पुराना लीड पे बात करेंगे क्या रिजल्ट देगा, वहाँ से नहीं मिलेगा रिजल्ट, ये पहले सोच लेते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, 7-8 लोग हैं, कभी ये सोचे कि ऑलरेडी जो गिरजेश सर ने बताया वही होता है। उनके साथ हमारा पहले ही वार्तालाप हो चुका रहता है किसी न किसी IBC के द्वारा कि भाई हमारा कंपनी ये है, हम ये काम करते हैं, हम ऐसा आपको रिजल्ट देने वाले हैं। ये सब कुछ उनको पता रहने के बावजूद भी हम डेटा नहीं निकाल पाते उनसे और उनको अपना नहीं बना पाते। बिल्कुल सर, ऐसा हुआ है। तो सर आखिरी प्रयास नहीं छोड़ना है हम लोग को, ये दिमाग में लेके चलिए हमेशा कि आखिरी प्रयास जो है, ये जो ओल्ड लीड होता है ना सर, वो आखिरी प्रयास ही है। जो ओल्ड लीड होता है ना, ये आखिरी प्रयास होता है। यानी कोई ना उस पर काम करके छोड़ दिया है, बस हमें छोटा छोटा वार करने का ज़रूरत है और उसके अंदर के डेटा को निकालने का ज़रूरत है। ठीक है, तो जितना ओल्ड लीड में क्लोजिंग आता है ना सर, उतना नया लीड में नहीं आता है। आखिर कभी न कभी तो नया था ना सर, तभी तो अभी तक उसको क्लोजिंग नहीं कर पाए लोग। नया से ही तो पुराना होता है और नया से ही पुराना होता है, तो पुराना का फायदा हमें ज़्यादा उठाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ से विकास जी आप क्या सीख पाए, क्या करना चाहिए आगे से आपको? विकास जी अनम्यूट करिए। खुशबू मैम। जी सर। हेलो, आपने पूरा स्टोरी सुना? सर नेटवर्क के लिए बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इधर। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें ना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हाँ अब नहीं हो रहा तो अब गिव अप कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा मतलब अगर उसमें लगे हैं तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं होता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यही चीज है, निरंतर प्रयास के साथ साथ भरोसा रखना पड़ेगा। यस सर, भरोसा भी रखना चाहिए और अपने आप करना पड़ेगा सर। गुड मॉर्निंग। कहा गया था उम्मीद का दिया एक रहता है जो जलते रहता है, इसीलिए उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद पे कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही मैम, उम्मीद तो है, उम्मीद के साथ साथ काम भी करना चाहिए। बिना काम की उम्मीद सिर्फ करने से भी कुछ नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मीद के साथ साथ ना उस पर वर्क करते रहने का ज़रूरत है। अब हर दिन हम सोचते हैं कि आज मेरा कुछ नहीं होगा, ये क्यों नहीं सोचते आज हमने नया सीखा, आज हमने जो पिछली गलतियाँ की वो उससे कुछ नया सीख करके आए। हर दिन एक नया दिन आता है और उस नए दिन के साथ हमें हर दिन एक नया कुछ सीखना चाहिए और नया करना चाहिए, तभी हम सफलता की ओर जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मैम आपसे भी बातें सुन करके। और बताइए खुशबू मैम, कितना लिस्ट रेडी हुआ? देखिए, ये नहीं कहेंगे कि उसमें क्लोजिंग अभी तक नहीं है। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अभी आप लोग का फनल कितना बना है। जिसने कि पैसे के लिए इग्नोर किया, जिसने बहाना बनाया, जिसने टाइम लिया है, वो कितना फनल जनरेट हो पाया अभी तक? हमरे भी पढ़ेगी भी 5-6 है सर, जिसमें कि पैसे के लिए 5 से 6 लोगों का फनल जनरेट हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ सर, 5 से 6 था जिसने बोला था पैसे के लिए, मतलब बोला था, अभी भी बोल रहे अगले महीने कर लेंगे, कोई बोल रहे इस महीने के लास्ट तक कर लेंगे, मतलब सब फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे। कोई बात नहीं मैम, जो डेट बोल रहा है ना वो डेट का ना उसमें रिमार्क लगा कर रखे, कैलेंडर लिख कर लगा करके एकदम कि इस डेट में ये बोला है, इस डेट में ये बोला, उसके पहले ही उसको ना हम लोग कवर करना शुरू करेंगे।